हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। बेसिकली क्या है ना, क्लास 10th में पहुंचने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसको फैक्टराइजेशन पता ही नहीं है, फैक्टराइजेशन से डरता है। उसके साथ साथ में ना, फैक्टराइजेशन के डरने के साथ साथ में रूट अगर दिख गया तब तो डबल डरता है बच्चा लोग। लेकिन अब डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई जो है ना, आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताएगा, ऐसा तरीका बताएगा आप लोगों को कि कहीं से भी रूट का अगर किस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा ना, श्योर बता रहे कि कर लोगे। अगर बस 5 से 7 मिनट, मुझे नहीं पता कितना देर का वीडियो बनेगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना देर का भी वीडियो बने उसको बस पूरा कंप्लीट कर लो। हाँ, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ कुछ हम बेसिक चीज बता दे रहे हैं, उसको कंप्लीट करेगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले समझो कि ये जो रूट होता है ना, अगर रूट को, अगर सपोज करो, अगर हमारे पास दे रहे हैं जैसे एक रूट ए है और रूट ए है, जहां पे ए जो है वो कोई नंबर है, रूट ए है और रूट ए क्या है, कोई भी नंबर है। ठीक है, कोई एक इंटीजर है। अगर ये दोनों को जब मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर कोई रियल नंबर है रूट ए इंटू रूट ए, तो ए को जब मल्टीपल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट ए को रूट ए से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ए। उसी तरह से अब बताओ, अगर रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीपल करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अगर रूट फाइव से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, फाइव। अरे ये जानना जरूरी है यार, अगर इसको नहीं जानोगे ना तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। इसको पहले जान लो और बहुत अच्छे से समझो। बताओ, तो अब ये बात तुम लोग को समझ में आ गया, ये बात कहीं ना कहीं समझ में आया कि अगर 7 है तो इसको हम डबल रूट 7 लिख सकते हैं ना, रूट 7 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है उसको हम डबल में रूट लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। अगर 1001 भी है ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1001 इंटू 1001। किसमें, दोनों रूट में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा। अरे ये समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो देखो, अगर ये समझ में आ गया, अब आगे देखो, देखते जाओ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है, 2x² है प्लस क्या, 2√6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं बताओ, फैक्टराइजेशन में हम लोग करते हैं ना, इसको जो है वो इससे मल्टीपल कर देते हैं। अरे यही तो काम करते हैं, याद है ना। 2 को हम किससे मल्टीपल करते हैं, 3 से मल्टीपल करेंगे। तो जब 2 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 6 आएगा। 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब 6 को बताओ यहाँ पे, अब ना बताते तुम लोगों को एक रामबान तरीका बता रहे हैं। रामबान तरीका, कभी भी रूट अगर बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाला जो रूट अगर दिख रहा है तुम लोग को, अगर रूट दिख जाना, वही हमको बताएगा कि हम किस में तोड़ेंगे किसी भी नंबर को। तो यहाँ पे जो है वो √6 दिख रहा है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अरे तुम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, √6। तो हम इस नंबर को किस में तोड़ेंगे, √6 में तोड़ेंगे। तो बताओ, यहाँ पे 6 है, इसको अगर हम रूट में लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √6 इंटू √6। बताओ, ये बात तो अभी जस्ट बता चुके थे ना कि कोई भी नंबर को हम डबल में रूट लिख सकते हैं, है ना। √6 को किस में लिख सकते हैं, √6 इंटू √6, 6 को लिख दिए। अब बताओ, ये दोनों को अब हमको लाना किसके बराबर, याद है ना कि 2 और 3 को मल्टीपल करने के बाद, 2 और 3 को मल्टीपल करने के बाद 6 आया। और ये 6 को इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं कि ये किसके बराबर आ जाए, 2√6 के बराबर आ जाए। तो बताओ, √6 को √6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, देखो √6 प्लस √6 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√6 आएगा। बहुत सारा बच्चा को लग रहा है ना सर, √6 को √6 से मल्टीपल करने के बाद √12 आएगा। ऐसा मत करना यार, गलती से भी मत करना भाई, है ना। ये काम मत करना, ठीक है। √6 को √6 से अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√6 आएगा। बस समझ में आया, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे अब ये प्रोसेस जो है ये इधर साइड में करना है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो, 2x² यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये दोनों पार्ट को जो है हम लोग को क्या करना, टच नहीं करना, इसे कोई सी तरह छोड़ दो। तो देखो 2x² हो गया प्लस यहाँ पे देखो 2√6x है ना, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं ऐसे, क्या, √6x लिख सकते हैं और प्लस एक बार और क्या है यहाँ पे, √6। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, √6x और प्लस कितना हो गया, 3 इक्वल टू 0। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चा लोग को ना वो यहां से आएगा कि अब तो यहां तक में कर दिए, यहां तक तो फैक्टर कर दिए, यहां तक तो हमको आता है सर, लेकिन ये दोनों से इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों को पेयर लगा देते हैं। अब जैसे ही पेयर दोनों को लगाए तो ये दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा ना। अरे ये दोनों से कॉमन क्या क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेंगे। तो बताओ, ये दोनों में कुछ कॉमन है, सबको लगेगा सर एक्स कॉमन है, नहीं। अगर सही से देखोगे तो एक्स के अलावा भी तुमको कुछ और दिखेगा कॉमन, और क्या दिखेगा वो देखो, यहाँ पे 2x² है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, √2 इंटू √2 और x² प्लस, देखो बड़ा सा भी टूटेगा, ठीक है। इसको √6x को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। चूंकि देखो एक चीज और हम यहाँ पे लिख दे रहे, इधर √a को अगर √b से मल्टीपल करेंगे ना तो √ab हो जाएगा। √a को √b से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, √ab हो जाएगा। तो बताओ, √2 इंटू √2 x², यहाँ पे कितना हो गया, √2 इंटू √3
और यहाँ पे x का x लिख दिया प्लस, फिर इसे सेम टू सेम इसको √6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा √2 इंटू √3 x और प्लस, अब बताओ 3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 इक्वल टू 0। क्या सर हम लोग को भी इतना बड़ा करना? भाई अगर सीखना है तो करना ही होगा। अरे सीखोगे ना यार तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ ये दोनों से कॉमन, अब बताओ यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा था कि x कॉमन आ रहा है, अब बताओ तो कॉमन क्या x आ रहा है? नहीं। अब बच्चा को लगेगा कि सर यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है हमको, क्या क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो कॉमन क्या आ रहा है भाई? कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो √2 और x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे √2 और x कॉमन आ गया, तो अब बताओ यहाँ पे √2 भी ले लिया और x ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ? एक √2 बच गया यहाँ से और एक x भी बच गया, और यहाँ पे क्या बचा? √3 बचा, यही बचा। देखो √2 ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? √3 बचा। सेम टू सेम यहाँ पे बताओ ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो ये दोनों में जो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ भी √3 है और यहाँ पे क्या है √3, उसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। तो यहाँ से दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे बताओ? √3 कॉमन ले लेंगे। अब जैसे √3 कॉमन ले लिए तो बताओ यहाँ पे क्या बचा? √3 अगर यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से भी लिया, तो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? √2 और ये क्या बचा? x प्लस यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? √3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? और आगे देखो ये दोनों में देखो यहाँ पे भी √2x प्लस √3 है, यहाँ पे भी √2x प्लस √3 है इक्वल टू 0। तो दोनों से कॉमन जब हम ले लेंगे, दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या होगा? √2x प्लस √3 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लिए तो ये और ये दोनों आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा √2x प्लस यहाँ से जब ले लिए तो ये क्या बचा? √3 इक्वल टू 0। अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो आगे समझो। अब यहां से देखो तो दोनों को अगर सही से देखोगे तो √2x प्लस √3 का ये दोनों क्या है? होल स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो गया? 0। बताओ है कि नहीं? देखो ना दोनों क्या है? सेम है ना। अरे ये दोनों सेम है तो ये दोनों का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर वैल्यू अगर हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ? हम यहाँ पे क्या करेंगे? √2x प्लस √3 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। ठीक है, तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √3 बाय में √2। और ये क्या हो जाएगा? दो ये प्लस में था, ये इधर गया तो माइनस, ये भी माइनस। यानी दोनों जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम आएगा। एक माइनस √3/2 आएगा, एक और भी क्या आ जाएगा? माइनस √3/2 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आया? पहले ये बताओ हमको। अगर ये बात समझ में आया तभी आगे बताएंगे। क्या किए फिर से हम बता रहे, एक बार सुनो फिर से देखो। सबसे पहले तो हमको ये दोनों को मल्टीपल करना रहेगा। जो भी नंबर रहेगा ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना रहेगा। मल्टीपल करने के बाद ना वो दोनों को मल्टीपल किया तो 6 आया। अब 6 को तोड़ दो कुछ इस तरह से कि बीच में किसके बराबर आना चाहिए? 2√6 के बराबर आना चाहिए। देखो 2√6 के बराबर, तो यहाँ पे √6 को हम जो है वो तोड़ेंगे किससे? √6 और √6 में तोड़ दिए, बताए थे ना सबसे शुरू में बताए थे। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो √6 प्लस √6 जो होगा वो 2√6 होगा, √12 नहीं होगा। याद रखना इस बात का ना, बहुत पिट देंगे इस बात का अगर लगेगा तुम लोगों की √12 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2√6 होगा। बात समझ में आया ना? अरे ये बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देख लो। अगर ये समझ में आ गया तो देख लो एक बार तो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन एक बार तो अच्छे से देखो। क्वेश्चन क्या है बताओ? क्वेश्चन जो हमारे पास है देखो क्या क्वेश्चन बोलो, 4x² प्लस 5√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ? 4 और 3 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करोगे। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा बताओ? 12 आएगा। 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12 आएगा। अब सर अब हम इसके बाद किससे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ये बताइए आप हमको। इसके बाद जो हमको कैसे तोड़ना पड़ेगा, तो देखो कैसे तोड़ेंगे। आसानी से तोड़ दो। यहाँ पे हमको सबसे आसान है ये जो रूट दिख रहा है ना, ये जो रूट दिख रहा है ना उसमें तोड़ने का कोशिश करो। हम बता रहे हैं यही रामबाण तरीका है। यहाँ पे जो रूट दिख रहा है उस रूट इसमें इसको तोड़ो। तो सबसे पहले इसको किस में तोड़ो? 3 में तोड़ो। तो 3 को किसके साथ में टूट जाएगा? 3 4 जा 12 हो गया। अब ये देखो तो यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अरे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इंटू कितना? 4 है। √3 इंटू √3 इस 3 को लिख दिए। अब बताओ हमको लाना कितना है? 5√3 लाना है ना। तो देखो तो एक ये दोनों को ले लिए, 4√3 एक बार ले लिए, तो 4√3 और प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा? 5√3। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे √3 प्लस 4√3 ये दोनों को लिख सकते हैं। तो देखो तो 4√3 और √3 कितना हो जाएगा?
5√3 भी आ जाएगा। और ये दोनों देखो, यही तो करते हैं हम लोग, अरे यही तो करते हैं ना, ठीक है। चलो देखो अब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 4x² प्लस हम क्या लिख देंगे 4√3 एक था x और प्लस एक और क्या था हमारे पास √3x और प्लस क्या बचा हमारे पास 3 = 0। समझे ना, देखो कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। ये पहले समझा चुके, फिर अभी हम इसको देख रहे हैं, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और बोलोगे तो और इस तरह का बताएंगे, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, बताओ। ये दोनों में सिर्फ कॉमन आ रहा है हमारे पास 4 और x कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा। अब तो ये दोनों में बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे हैं सर कुछ भी कॉमन नहीं, देखो गलत बात। ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो आप, वो √3 × √3 लिख सकते हैं ना। अरे ये 3 में कितना रूट छुपा हुआ है, 2 √3 छुपा हुआ है ना, ठीक है। तो एक √3 ले लेंगे यहाँ से, √3 अगर हम ले लिए यहाँ से तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ से √3 ले लिया तो एक √3 बचा = 0। अब देखो ये दोनों क्या है बराबर, यहाँ पे भी x + √3, यहाँ भी x + √3, तो x + √3 जो है ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा अब, ये देखो 4x और यहाँ से x + √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा √3 = 0। अब हम लोग को वैल्यू x का वैल्यू चाहिए, तो एक क्या हो जाएगा x + √3 = 0। तो x का वैल्यू जो एक होगा एक -√3 हो जाएगा। दूसरा देखो 4x + √3 = 0, तो 4x = क्या हो जाएगा -√3 होगा, प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा -√3/4। मुझे ये बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या, समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो वो बताओ मुझे, कमेंट करके बताना कि सर हमको ये बात नहीं समझ में आया। देखो ये जो है ना ये हमेशा काम आएगा। अगर किसी बच्चा को लग रहा है ना सर ये सिर्फ और सिर्फ 9, 10th 8 में ही काम आएगा, नहीं। अगर आगे चल करके कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स कहीं पे भी लेना चाहो, तो कोई बच्चा का फिजिक्स भी होगा ना तो वो ये काम आएगा, 100% काम आएगा। फैक्टराइजेशन जो है वो काम आता ही आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे दिए हमारे पास, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा कोशिश करो बनाने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ, चलो बताओ क्वेश्चन कैसे बनेगा ये, अरे बताओ। चलो देखो क्या करेंगे, 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे सबसे पहले। तो 6 को जैसे ही 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा बताओ, 18 होगा। अरे 6 3 जा कितना हो जाएगा, कहाँ लिख दे इसको, इसको किधर लिख दे, इसको हम कहाँ पे लिखें, चलो देखो तो इधर आ जाएगा क्या ये पूरा, अगर ये पूरा आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, चलो ये आ गया इधर, सही है। अब यहाँ पे देखो 6 3 को हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आ गया हमारे पास, 6 3 जा कितना आ गया 18। अब 18 को अब बताओ, अब हम बताए ना यहाँ पे क्या है √2, तो हम क्या बताए थे, तरीका क्या बताए थे, हम तरीका ये बताए थे कि 18 को ना पहले 2 में तोड़ दो। तो सबसे पहले हम किस में तोड़ते हैं, 2 × किस में हो गया 9, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 18 आ गया। अब फिर ये 2 को किस में तोड़ेंगे, डबल √2 में तोड़ेंगे, √2 × √2 और फिर ये कितना हो गया 9। गारंटी के साथ बता रहे हैं कि इस तरह का तरीका, इस तरह का अप्रोच पहली बार आप लोग सीख रहे होगे, हाँ है ना। अरे सही बता रहे हैं यार। देखो अब बताओ यहाँ पे हमको लाना कितना 10√3, तो हमारे पास देख रहे हैं कि एक 9√2 यहाँ पे आ गया और एक √2 को इसके साथ में ऐड कर देंगे, यानी √2 + 9√2 = कितना हो जाएगा 9√2 और प्लस √2 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड जब करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 10√2। और हमको चाहिए भी क्या था 10 ही √2 चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था ना। समझ में आया अप्रोच कैसे करना, क्वेश्चन ये समझ में आया नहीं समझ में आया ये मुझे बताओ, अप्रोच कैसे करना पल्ले पड़ा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग को देखो यहाँ पे क्या करेंगे 6x² तो रहेगा ही रहेगा, 10√2 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 9√2x + √2x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ना यार। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9√2x और प्लस कितना हो जाएगा √2x और प्लस हमारे पास कितना हो गया 3 = 0। दोनों में देखो कॉमन क्या है, अरे दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में जो कॉमन हमारे पास है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग को लग रहा है सर ये दोनों में कॉमन सिर्फ 3 है, नहीं दोस्त 3 नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत आसान से और धीरे से समझाते, थोड़ा वीडियो लंबा होगा होने दो, समझो इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम 3 के साथ में 2 लिख सकते हैं क्या, 3 2x² और प्लस 9√2x और प्लस ये दोनों तो इसी तरह रहेगा 2x + 3 = 0। देखो अब बताओ यहां से जब 3 यहां से कॉमन लेंगे तो एक तो 3 तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है,
तो हम बता चुके थे कि इस 2 में कितना √2 छुपा हुआ है, 2 √2 छुपा हुआ है। ऐसे समझो तुम लोग, इस 2 में कितना √2 छुपा हुआ है, 2 √2 छुपा हुआ है। तो 1 √2 हम कॉमन ले लेंगे। यहां से देखो 1 √2 कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बचा बताओ, √2 बचा। 3 तो कॉमन ले ही चुके थे, इससे 1 √2 ले चुके थे, तो 1 √2 ले चुके थे, तो 1 √2 बचेगा। और यहाँ पे x भी एक लेना था, है ना, एक x भी ले लिए, तो x भी ले लिया, यानी 3 √2 x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, √2 बचा और एक x बचा, प्लस यहां से 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 3 3 जा कितना बचा 9, और √2 और x तो कॉमन ले ही चुके थे, तो ये बचा, प्लस ये दोनों में से क्या था, कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसको उसी तरह से उतार दिए इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी √2x + 3 है और यहाँ पे भी क्या √2x + 3, तो क्या हो जाएगा बताओ, √2x + 3 जैसे ही कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 3 √2x और प्लस कितना, यहां से देखो ये पूरा, इससे जब हम √2x + 3 लिए, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, यहाँ पे 3 √2x बचा, प्लस इससे जब पूरा कॉमन ले लिया √2x + 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यू निकालना, निकाल दो, तो √2x + 3 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो √2x इक्वल टू +3 उधर गया तो -3, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा -3 अपॉन में ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा √2, एक इसका वैल्यू निकल गया। दूसरा देखो यहाँ पे 3 √2x + 1 इक्वल टू 0, तो 3 √2x इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा, यानी x का दोनों वैल्यू निकल गया। मेरी बात समझ में आया? यकीन मानो अगर समझ में आ गया होगा ना, तो रूट वाला क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ोगे तुम लोग। समझ में आया? देखो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, या यहीं पे छोड़ दे, अरे यार देख लो एक और क्वेश्चन, देखो चलो देखो एक मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लो जैसे 5x² है, प्लस यहाँ पे अगर इसी के जगह पे हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लें 5x² के बाद में जो है वो 2 √5 ले लेते हैं, x + 1 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करोगे, 5x² + 2 √5x + 1 इक्वल टू 0 है, क्या करोगे, कैसे सॉल्यूशन करोगे बताओ। तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन करोगे, कैसे करोगे देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसको ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो 5 और 1 को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। अब हमको किसमें तोड़ना है ये बात कौन बताएगा, हमको ये बात √5 बताएगा। तो ये 5 को हम लिख सकते हैं क्या, √5 इंटू √5, यही तो आएगा। अब ये दोनों को क्या हमको लाना किसके बराबर है, 2 √5 के बराबर लाना, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे बताओ, ऐड कर दें, ये दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो √5 कितना हो जाएगा 2 √5 हो गया। अब यहाँ पे आ गया देखो 5x² हो गया, प्लस इसको हम लोग एक बार क्या लिख सकते हैं √5x, और एक बार और क्या लिख सकते हैं √5x, और +1 इक्वल टू 0। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताओ ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, चलो बताओ, अरे बताओ, ठीक है कॉमन क्या आ जाएगा, √5x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो √5x यहाँ पे कॉमन क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे √5 है, तो इस 5 में भी तो डबल √5 है, अरे इस 5 में भी तो डबल √5 है ना, तो एक रूट तो 5 ले ही लिया। अरे देखो यार तुम लोग भी ना, देखो इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √5, और फिर क्या हो जाएगा x² प्लस लो तुम ही लोग के चलते लिख दे रहे पूरा का पूरा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा √5x और +1 इक्वल टू 0। अब बताओ ये दोनों में से कॉमन, अब यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √5 भी दिख रहा है और एक x भी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5, एक x तो बच जाएगा क्योंकि x 2 था यहाँ पे, प्लस √5x जैसे ही पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस ये दोनों में से तो कॉमन कुछ नहीं है तो इसको उसी तरह लिख दे रहे हैं √5x + 1 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे भी और यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है ना, तो जैसे ही कॉमन लेंगे क्या लेंगे कॉमन √5x + 1, तो यहाँ पे जो बचेगा इससे जब कॉमन लिया तो ये बचा, यानी क्या बचा √5x प्लस क्या बचा, और यहां से जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो तो दोनों सेम है ना, तो दोनों जब सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या √5x + 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। तो √5x क्या हो गया √5x + 1 इक्वल टू 0। तो √5x और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो गया, है ना, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा -1 अपॉन में कितना हो जाएगा √5, यानी x का जो दोनों वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में √5, -1 अपॉन में √5। मजा आया? अब रूट वाला बन जाएगा ना कॉन्सेप्ट, पक्का बन जाएगा। अगर बन जाएगा ना तो कमेंट में लिख देना यस सर समझ में आ गया, और पूरा का पूरा बन जाएगा। और अगर लग रहा क्वेश्चन हम दे तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दोनों को बना लेना। कहाँ पे? इसको देखो, इसको बना लेना, ये देखो ये तो हम बता चुके हैं ना, इसको बना करके जरूर
इसका बताना और इसका आंसर लिख करके कमेंट में मुझे देना, ठीक है। और अगर इसी तरह का और भी अच्छा चीज अगर सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।